बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में एक तो बात करेंगे इस कशीदा सियासी सूरत हाल में जहाँ 16 का इंतखाब होने जा रहा है, जहाँ पर आज़म सवाती गिरफ्तार हुए हैं, जहाँ इमरान खान अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं और हुकूमत आम आदमी को धमकियां दे रही है। हुकूमत आम आदमी को एहतजाज से रोकने की बात कर रही है। इस कशीदा सियासी सूरत हाल में इमरान खान साहब ने आज़म सवाती की गिरफ्तारी के बाद एक बहुत अहम खिताब किया है और इमरान खान साहब बहुत बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद हमने देखा एक बार फिर ये जो जंग और जियो ग्रुप है, इन्होंने उसी बेशर्मी के अंदाज में सहाफत का मुजाहिरा किया जिस अंदाज में ये करते हैं। क्या हुआ है, क्या माजरा है, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। और हुकूमत की एक और कोशिश है, इंतहाई फजूल कोशिश, इंतहाई बुज़दिलाना कोशिश कि ये इदारों के पीछे छुप रही हो। ये जो इदारों के पीछे हुकूमत छुप रही है, इस कोशिश की इस वीडियो में बात करेंगे। और क्यों छुप रही है, इमरान खान साहब ने क्या किया था, ये हुकूमत क्या कर रही है, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कशीदा सियासी सूरत हाल की जब मैं बात कर रहा हूं तो इस्लामाबाद पुलिस का ही इस वक्त सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेगी हुकूमत और कर रही है। तो इस्लामाबाद पुलिस को बाकायदा तौर पर हुकूमत ने इस वक्त शय दी है और इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। इस्लामाबाद की पुलिस ने बाकायदा तौर पर शुक्रिया अदा किया है। राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला की तस्वीर लगाकर, वजीर आजम की तस्वीर लगाकर और अपने आईजी इस्लामाबाद की तस्वीर लगाकर शुक्रिया अदा किया है। और कहा गया कि वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस की तनख्वाह में इजाफे की मंजूरी पर अफसरान और जवान वजीर आजम पाकिस्तान और वफाकी वजीर दाखिला साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इस्लामाबाद की पुलिस को हमने देखा है, ये हुकूमत से ज्यादा हुकूमत की वफादारी एक आम आदमी को बाकायदा तौर पर धमकियां भी देते हैं। ये इस्लामाबाद की पुलिस ने इस नई हुकूमत के आने के बाद हमें करके दिखाया है। तो अब इमरान खान साहब, जो मैं आपसे कह रहा था कि बहुत बिगड़ गए हैं, आज़म सवाती की गिरफ्तारी, कशीदा सियासी सूरत हाल, हुकूमत की जानिब से इदारों का इस्तेमाल, उनके पीछे छुपना। तो इमरान खान साहब ने क्या कहा है, आज़म सवाती गिरफ्तार हुए, उन्होंने कहा कि उन्हें मारा पीटा गया है, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि उन पे यह तशद्दुद एजेंसियों की जानिब से किया गया है। इमरान खान साहब ने मर्दान में खिताब किया, बहुत बड़े जलसे से, बहुत भरपूर जलसे से। कराची भी आने इमरान खान साहब कल खिताब करेंगे यहाँ पे। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं तमाम इदारों से कहता हूं कि अगर आप ये समझते हैं कि तशद्दुद करवाकर अपनी इज्जत करवाएंगे तो गलत फहमी में ना रहें। इज्जत देने वाला अल्लाह है और आज तक दुनिया की तारीख में मार कर किसी जालिम को इज्जत नहीं मिली, क्योंकि जो जुल्म करता है लोग उससे नफरत करते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि पहले शहबाज गिल को पकड़ा, जेल में डाला, बरहना किया, तशद्दुद किया, अब आज़म सवाती को रात गए उठा लिया, उन पर भी बरहना करके तशद्दुद किया है। इस पर शर्म आनी चाहिए। और इमरान खान साहब ने जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं मर्दान में, मौलाना कासिम, उनसे पूछा कि आप अपने बच्चों से पूछें कि क्या आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ, जिनके इत्तेहाद के साथ, जिनकी हिमायत के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या वो ईमानदार हैं। उन्होंने कहा अपने दिल पर हाथ रखें और बताएं क्या ये दोनों खानदान ईमानदार हैं जो 30 बरस से मुल्क को लूट रहे हैं। 26 साल पहले सियासत में इसलिए आया था कि ये लोग मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर लेकर जा रहे थे। मैं इनकी चोरी और करप्शन पकड़ने के लिए सियासत में आता है। इमरान खान साहब ने मुसलसल अपनी वजारत उज़्मा में, अपनी सियासत में ये हमें करके दिखाया। एक और बड़ा चैलेंज दिया इमरान खान ने। उन्होंने कहा कि मौलाना कासिम अगर समझते हैं कि जिस इत्तेहाद में आप खड़े हैं उसमें नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी का खानदान ईमानदार खानदान है, तो मैं आम आदमी से कहूंगा इनको वोट दे दें। लेकिन इनकी चोरी पर तो किताबें लिखी हुई हैं। इमरान खान साहब ने एक ये बात की। अब इमरान खान साहब की टोन बिगड़ती जा रही है, गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इमरान खान साहब बाकायदा तौर पर पूछ रहे हैं कि क्या इनको माफ करोगे, इनको माफ नहीं करोगे। ये इमरान खान साहब हर गुजरते लम्हे के साथ और ज्यादा जारहाना अंदाज में सवाल कर रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को इसके भी कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो देखना पड़ सकते हैं। इसके बाद ये जो जंग ग्रुप ने किया है, जब मरियम औरंगजेब साहिबा लंदन में थी, उन पर मुजाहिरीन ने नारे कसे, आवाजें कसी, उनका घेराव कर लिया, जो कि मैं खुद कहता हूं कि गलत था। लेकिन फिर उसके बाद घटिया नारे और ये सब कुछ जियो ने हेडलाइन लगाई। मैं पूछता हूं, जब बाकियों के साथ होता है तो आप कहते हैं नारे लगाए गए, या आप घटिया नारे बना देते हैं। आम हालात में मीडिया लिखता है मुजाहिरीन, जंग जियो लिखता है पीटीआई वर्कर्स। यही कुछ इन्होंने किया
जब अमेरिका पहुंचे इसहाक डार साहब और कहा, पहली हेडलाइन लगाई, वजीर खजाना इसहाक डार के साथ अमेरिका में बदतमीजी का वाकया। वजीर खजाना ने वही उंगली दिखाई जो अता तारड़ ने ऐवान में खड़े होकर दिखाई थी। एक हाथ में आईन पकड़ा, एक हाथ में अपनी वो उंगली जाहिर की जो मायूब है। और यही हरकत बुजुर्ग इसहाक डार ने अमेरिका में की। किसी शख्स ने चोर का नारा लगाया और इन्होंने उसको वो उंगली दिखाई, एक से ज्यादा बार दिखाई। मसूद खान साहब हमारी सफीर साथ साथ थे, उन्होंने हाथ पकड़ के रोका, बाकायदा तौर पर हाथ पकड़ के रोका। इनकी तो कोशिश थी जाके शायद भिड़ जाए। अब जंग ने खबर क्या लिखी है, वुज़रा के साथ पीटीआई सपोर्टर्स ने जो बदतमीजी मदीने में की, मदीने में जो लोग गिरफ्तार हुए उनमें नून लीग के सपोर्टर्स भी मौजूद हैं। भेरा में ऐसा, क्योंकि ये प्लान करके किया गया था, भेरा में ऐसा इकबाल लंदन में मरियम औरंगजेब के साथ की, उसी का सामना इसहाक डार को अमेरिका पहुंचने पर करना पड़ा। भेरा में जो हसन इकबाल के साथ हुई, उसके बाद जो हुकूमत ने की वो थी बदतमीजी। अमेरिका में एक शख्स ने इसहाक डार को बुरा भला कहा और मुगल्लिज़ात बकी। इसहाक डार के साथ मौजूद शख्स ने जबानी हमले करने वाले को उसी की जबान में जवाब दिया। यह सरकारी अहलकार था। इसहाक डार साहब के साथ जो प्रोटोकॉल टीम उनको लेने आई थी एयरपोर्ट पर, ये उसमें शामिल अहलकार था और इसने बाकायदा तौर पर नंगी गालियां दी हैं एयरपोर्ट पर। नंगी गालियों में जो अज़ाइम जाहिर कर रहा था उनको वहीं पूरा करने का ये शख्स कह रहा था। इतनी घटिया गुफ्तगू इस सरकारी अहलकार ने मुजाहिरा करने वाले एक आम आदमी के साथ की है। और मुजाहिरा, नारा लगाना, ये एक आम आदमी का हक है, लेकिन ये सब कुछ इन लोगों ने करके दिखाया यहां पर। और जियो बाकायदा तौर पर ये सब कुछ कर रहा था। फवाद चौधरी साहब ने जो जुमला कहा था राना सनाउल्लाह को, मतलब काबिल एतराज जुमला था, लेकिन इस घटियापन, इतना गिरना, जंग ने यह सवाल किया था। राना सनाउल्लाह ने अपने ट्वीट में जो डंडा बनाया था, जियो ने सवाल किया। मरियम औरंगजेब जब, मरियम नवाज शरीफ, बल्कि माफ कीजिएगा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा जब इमरान खान को कहती है 2 नंबर आदमी, इमरान खान कहते 2 नंबर औरत, तो ये 2 नंबर आदमी मरियम नवाज शरीफ से सवाल करते हैं? कर नहीं सकते। और ये लोग मरियम नवाज शरीफ से सवाल करें ये तो दूर की बात है, ये लोग मरियम नवाज शरीफ के रवैये पर भी सवाल नहीं कर सकते। इसलिए ये इस किस्म की बेशर्म सहाफत का मुजाहिरा करते हैं। इसके बाद हुकूमत तैयारी कर रही है इदारों के पीछे छुपने की, टकराव की तैयारी। अब राना सनाउल्लाह ने एक तो ये बात की कि लॉन्ग मार्च के शुरका को पकड़ने के लिए हम ताकत इस्तेमाल करेंगे और हम इनकी लीडरशिप को पकड़ेंगे, तब जाके लोग डिस्पर्स होंगे, मुंतशिर होंगे, वरना मुंतशिर नहीं होंगे। तो इन्होंने कहा कि हम ये करेंगे। इनसे पूछा गया कि एतजाज अहसन गिरफ्तार क्यों नहीं और आजम सवाती गिरफ्तार क्यों? इन्होंने कहा एतजाज अहसन का दिमाग ठीक नहीं है। तो जो नवाज शरीफ ने गुफ्तगू की थी जनरल बाजवा के बारे में कि जनरल बाजवा साहब हिसाब आपको देना होगा, जुर्म आपका है, जवाब आप देंगे, फौज नहीं देगी, तो नवाज शरीफ के बारे में भी ऐलान कीजिए कि नवाज शरीफ का दिमाग दुरुस्त नहीं है। तो राना सनाउल्लाह साहब जिस तरह की वजारत दाखिला चला रहे और जिस तरह की वजारत दाखिला ये लोग चाहते हैं कि चलाई जाए, वो उसी तरह की वजारत दाखिला चलाकर दिखा रहे हैं। अब इन लोगों ने रेंजर्स की वफाकी दारुल हुकूमत में जो मौजूदगी है उसमें 3 महीने की और तौसी कर दी है। ये रेंजर्स का इस्तेमाल करने का, लोगों के सामने लाने का इरादा रखते हैं। इमरान खान साहब पहले भी इससे बचने की कोशिश कर रहे थे कि आमने सामने ना हो, एक आम आदमी और रेंजर्स, ये लोग आमने सामने ना हो, लेकिन हुकूमत फिर वही करना चाहती है। दोनों जानिब से इस वक्त हीटेड आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं, बल्कि हीटेड आर्ग्यूमेंट्स की बजाय गर्मा गर्म धमकियां और नताइज, संगीन नताइज की धमकियां एक दूसरे को दी जा रही हैं। ये दोनों जानिब से हो रहा है, हुकूमत भी कर रही है, इमरान खान साहब भी कर रहे हैं। इन हालात में मैं आपको बताऊं आखिरी खबर दिन की, जो अब तक हमारे सामने इंतहाई बड़ी मुसीबत की तरह मौजूद है। बिजली गई कराची में, मैं आपको बता सकता हूं, सुबह 7 बजे बिजली गई और उसके बाद शाम 7 बजे 12 घंटे के बाद बिजली वापस आई 2 घंटे के लिए, 9 बजे फिर बिजली चली गई। और कराची के अक्सर इलाकों में, जब मैं आपसे मुखातिब हूं, रात के 11:30 बज रहे हैं, अब तक बिजली नहीं है। मैं आज दिन में सदर की मार्केट में कुछ चीजों में मसरूफ था, वहां मैंने देखा तमाम दुकानदार कोस रहे थे हुकूमत को कि ये क्या बकवास है, हम अपना करोड़ों का कारोबार लेकर बैठे हुए हैं, कारोबार ठप है, बिजली नहीं है, तमाम दिन जो है वो कोई खरीदार नहीं आया, लोग खुद इस वक्त मुश्किल का शिकार हैं, अपने घर में पानी नहीं है, बच्चे बिलक रहे हैं। तो इन हालात में, शहर कायद में तो अभी भी बहुत गर्मी है, इन हालात में हुकूमत ने यह हमें करके दिखाया। और दावा क्या कर रही है हुकूमत? पूरे मुल्क में बिजली बहाल हो गई। अक्सर मकामात पर इस वक्त बिजली नहीं है पूरे मुल्क में, लेकिन हुकूमत जो है वो झूठ बोल रही है और मीडिया इसका, इस ब्लैकआउट का भी ब्लैकआउट कर रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।